हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है नानी के घर जाने के लिए और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश भी है। तो ये है मेरी कॉलोनी का व्यू। देखिए कितना हरा भरा मेरी कॉलोनी का व्यू है। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने कुछ सामान मंगवाया है राशन का, तो हमने वो भी लेना है। तो अब हम पहुंच गए हैं दुकान। तो दुकान से राशन का सामान पापा ले रहे हैं और मेरी बेटी की डिमांड शुरू हो गई है दुकान में आते ही। तो पापा ने एक चॉकलेट और नमकीन दिलवाया है मेरी बेटी को। और ये देखिए, मेरी बेटी सामानों के ऊपर हाथ रख रही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जो नाना की लाडली होती हैं नतनी, जो भी मांगती हैं वो बच्चों को मिल ही जाता है, क्योंकि लाडली होती हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं जो नतनी मांगे वो सामान इनको ना मिले। तो इसके हाथ में आ गई है चॉकलेट। तो बस अब हम अपने घर के लिए निकल लिए हैं। एक बेटी के लिए उसका मायका ही सबसे पहला घर होता है, क्योंकि वो बचपन से उस घर में रही है और मायका कभी पराया नहीं होता, क्योंकि बेटियां वहाँ पे अपना पूरा हक जता के रहती हैं। और बस मेरा मायका आ गया है और मेरे बेटी बाहर वेट कर रही है अपनी फ्रेंड का। और पापा ने अपनी स्कूटी कर ली है अंदर और मेरी बेटी के हाथ में है नमकीन का पैकेट जो पापा ने दिलाया है। मेरी मम्मी के हाथ में है राशन का सामान। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरी मम्मी भी खुश हैं, क्योंकि कभी कभी आना होता है तो बेटी के लिए तो सबसे पहला घर उसका मायका ही होता है, जहाँ पे वो अपने छोटे छोटे कदम रखती है मायके में। तो बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी बेटी अपनी फ्रेंड के साथ खा रही है नमकीन, जो पापा ने इसको दिलवाया था दुकान से। तो वही खा रही है आइसक्रीम और अपनी फ्रेंड को साथ शेयर कर रही है। और मेरे पापा की फ्रेंड आई हुए हैं, तो पापा अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं। फिर इन दोनों ने डिमांड की कि मैं आइसक्रीम खाएंगे। तो बस पापा ने इन दोनों को दिलवाई है आइसक्रीम। ये पापा के घर के पड़ोस में रहती है, इसका नाम है मिष्टी। तो ये मेरी बेटी की फ्रेंड है। तो ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देख के, क्योंकि कभी कभी आना होता है, तो इस वजह से दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिल के। और मेरी सिस्टर भी आ गई है मुझसे मिलने के लिए, ये देखिए। और साथ में हमारे बीच में ना भाई बहन जैसा प्यार है और हम एक दूसरे की जान है। हमारे बीच में कोई भी मतलब दरार कुछ भी नहीं है ऐसा। हम बहुत एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। और मेरी बहन ना ट्यूशन पढ़ाने जा रही है अभी फ़िलहाल, तो बाद में आएगी ट्यूशन पढ़ा के। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, अपने मायके के किचन में। मेरे मायके का किचन देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो आज मैं बनाऊंगी नमकीन चावल। तो नमकीन चावल मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। एक टमाटर मैं कट कर लूँगी और एक तरफ मैंने गैस को ऑन कर दिया है। जब तक कुकर अच्छे से गर्म हो जाता है तब तक मेरे टमाटर वगैरह कट हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करती मतलब सब कुछ कट करके फिर मैं गैस के पास आती हूँ, नहीं, मैं हाथ के हाथ ही काम करती हूँ। और मेरी बेटी ये देखिए आ गई है मेरे पास टमाटर लेने के लिए, और मेरी मम्मी भी साथ में है। तो मैं मायके में खाना मैं ही बनाती हूँ मोस्टली, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी मम्मी मेरे होते हुए काम करे और मेरी मम्मी को भी बेटी का सुख मिले। तो इस वजह से मैं जब भी अपने मायके आती हूँ तो मम्मी को मैं बिल्कुल भी काम करने नहीं देती हूँ। बहुत ही रेयर केस होता है जब मम्मी मेरी काम करती है। तो कुकर मेरा अच्छे से हो गया है गरम और मैंने डाल दिया है इसमें तेल, क्योंकि जब तक हम नमकीन चावल में थोड़ा अच्छा तेल ना डालें तब तक नमकीन चावल अच्छा नहीं बनता। तो बस अब मैं इसका तड़का में जीरा डाल दूंगी, और जो भी हम नमकीन चावल में हम डालते हैं वो हम डाल देंगे। मैंने डाल दिया है जीरा डालने के बाद फटाफट से मैं डाल दूंगी आलू टमाटर और साथ में डाल दूंगी चावल। और अच्छे से मिलाने के बाद हम मसाला वगैरह डाल के उसके बाद कुकर लगा देंगे। तो बस अब मैंने डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्च कट करके मैंने पहले रखा हुआ था। तो बस जो भी हम सारे मसाले डालते हैं ज़रूरत के हिसाब से, हल्दी नमक चावल, क्योंकि नमकीन चावल में हल्दी कंपलसरी है, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर मसाला सब अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें चावल। गैस मैंने धीमी कर दिया क्यों, जिससे कि मसाला हमारा जले ना।
चावल डालने के बाद जितने क्वांटिटी में हमने पानी डालना है तो मैं वो पानी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहूँगी, माँ तो माँ होती है और माँ की जितनी भी हम हेल्प करें वो कम है, क्योंकि एक माँ ही हमें बचपन से अच्छे से पालती पोसती है। तो इस वजह से मैं अपनी मम्मी को बिल्कुल भी काम करने का मौका नहीं देती हूँ। मैं जब भी आती हूँ ना, मैं मम्मी को हमेशा आराम करने के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि मम्मी बेचारी सारा दिन काम वैसे भी करती हैं, तो हमारे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं मम्मी को पहले ही मना कर देती हूँ कि मम्मी, मैं जैसे आती हूँ ना, तो मम्मी को फ़ोन करके आती हूँ कि मम्मी आप खाना बना के मत रखना, मैं जब आऊँगी तो मैं खाना बनाऊँगी। तो मम्मी का ना बिल्कुल भी वैसे भी मन नहीं लगता कि मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो मम्मी ना थोड़ा बहुत अपना बस हाथ ना बटाती रहती है, बट फिर भी मम्मी को मना करती हूँ। देखो माँ कितना निश्चल प्रेम करती है मम्मी, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ होता है कि हाँ, हम अपनी मम्मी को मदद करें। और ससुराल में भी, हाँ, ससुराल शादी होने के बाद भी एक लड़की की दो मम्मी हो जाती है, एक शादी से पहले की मम्मी, एक शादी के बाद की मम्मी। तो दोनों माँओं को एक जैसा ही समझें। तो मैं तो एक जैसा ही समझती हूँ अपनी मम्मी को। मैं जब भी अपने ससुराल जाती हूँ तो ससुराल में भी मैं थोड़ा बहुत मम्मी का हाथ बटा ही देती हूँ, और साथ में जब अपने मायके आती हूँ तो मायके में भी मम्मी का हाथ बटाती हूँ। तो मेरे हाथ से ना फ्रेंड्स नमक थोड़ा कम हो जाता है, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला था, मम्मी आप थोड़ा नमक इसमें डाल दो। तो मम्मी ने उसमें नमकीन चावल में डाल दिया है, और मेरे को थोड़ा लग रहा था पानी कम, तो मैंने पानी भी डाल दिया है। तो बस अब मैं कुकर लगा दूँगी। कुकर लगाने के बाद फिर वेट करेंगे नमकीन चावल बनने का। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ रूम में, और ये देखिए रूम में क्या चल रहा है। दोनों मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और मेरा भाई इसको पढ़ा रहा है। कल इसका पंजाबी का पेपर है और प्रीवियस ईयर का पेपर लेके बैठे हुए हैं दोनों, क्योंकि मेरे बेटे को पंजाबी बहुत वीक है, तो इस वजह से इसको गाइड कर रहा है। और इसको बहुत एडिशनल सब्जेक्ट है बेटे के लिए, क्योंकि 10th क्लास में ही अचानक से पंजाबी लगी है इसको, तो इस वजह से थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो मेरा भाई इसको पढ़ा रहा है पंजाबी, और मेरी बेटी की मस्ती देखिए कैसे मस्ती कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में आ गई हूँ, और नमकीन चावल मेरा बन के बिल्कुल तैयार है। मम्मी ने ना गैस बंद कर दिया था, तो बस अब मैं सबके लिए खाना सर्व करूँगी। और मेरी मम्मी कह रही हट जाओ, मैं सर्व करती हूँ। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं ही सर्व करती हूँ। तो ये देखिए मम्मी बिल्कुल भी नहीं मानती है मेरी, तो मैंने मम्मी के हाथ से ले लिया है रमचा, और मैंने मम्मी को हटा दिया है कि मम्मी आप सबको सर्व करो, मैं मतलब थाली में खाना निकाल देती हूँ। तो बस अब मम्मी साथ में थोड़ा सा डालेंगी नमकीन चावल में घी, क्योंकि नमकीन चावल में बिना घी डाले हुए नमकीन चावल का टेस्ट नहीं आता। हम तो प्रॉपर देसी घी खाते हैं, और हर चीज़ में जैसे हम सब्ज़ी भी खाते हैं तो उसमें भी देसी घी ऊपर से डालते हैं। और जो देसी घी है हमारा वो घर का ही है, क्योंकि मम्मी निकाल लेते हैं दूध भी जो भी आता है उसमें मलाई जो भी इकट्ठी होती है, तो उसी से हमारा देसी घी घर के लिए निकलता है। और बस अब हमने निकाल दिया खाना, अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी आइए हमारे साथ, खाइए और इन्जॉय करिए। और मेरा ब्रदर भी आ गया, क्योंकि वो भी कह रहा है कि दीदी नमकीन चावल बहुत अच्छा बना है। और देखिए आते ही उसमें जो सब्ज़ी डाला था मैंने, तो बस वो आके खा के चला गया। ये होते हैं ब्रदर। और बस अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। तो सब मिलके खाना खा रहे हैं, ब्रदर और साथ में मेरा बेटा, पापा, बेटी, मम्मी, सब साथ में ही मिलके खाना खा रहे हैं। मेरे ससुराल में भी सब साथ मिलके खाना खाते हैं, और मायके में भी सब साथ में ही खाना खाते हैं। ये देखिए मेरा ब्रदर को लग रहा है कि मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, बट मैं फ़ोटो क्लिक नहीं कर रही, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। और मेरी मम्मी पहले खिला रही है मेरी बेटी को, फिर बाद में अपने से खाएंगी। अब मेरी बेटी चला रही है फ़ोन। ये ना मेरी बेटी नानी के घर में आके ना बहुत ज़्यादा लाडली हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि बस नाना की लाडली होती है, तो बस लाडली ही होती हैं। और अब मेरी बेटी का हो गया है सोने का टाइम, और ये दोनों को कर रही है परेशान। और मेरे बेटे का कल स्कूल भी है, और वो बिल्कुल भी इसको सोने नहीं दे रही। देखिए कैसे इसको परेशान कर रही है। और मेरा ना बेटा काफ़ी इरिटेट भी हो गया, और मेरा ब्रदर चला रहा है फ़ोन। देखिए कैसे परेशान कर रही है मेरी बेटी, क्योंकि जो नतनी भी होती है ना, और वो भी अपने नाना नानी के घर में आके काफ़ी खुश रहती हैं, क्योंकि जो नतनी होती है अपने नाना नानी की लाडली होती है, और उनकी हर इच्छा नाना नानी पूरी भी करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और मेरी बेटी की तो नाना नानी इसकी इच्छा ज़रूर पूरी करती है, जो ये मांगती है वो इसको मिल भी जाता है।
अभी तो छोटी है 2.5 साल की, तो इसने क्या मांगना है, ये तो बस टॉफ़ी, चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, बस यही सब इसकी डिमांड होती है। तो पापा तो ऑब्वियस ही बात है वो दिला ही देते हैं इसको, क्योंकि लाडली है तो दिलाना भी बनता है। और घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है हमारे, तो बस यही मेरी बेटी सबसे छोटी है और सबसे लाडली बेटी। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आज यहीं तक ही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में छोटा सा बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें।